अमरीकी सदारती इंतखाबात मैदान आज सजेगा। इंतखाबात का असर अमरीकी करेंसी पर भी वाज़ेह होने लगा। अमरीकी डॉलर मुतादिद यूरोपीय और एशियाई करेंसियों के मुकाबले में गिर गया है। यूरो 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी वाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कौसर जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी कौसर जावेद। जी बिल्कुल। जो अमेरिका की मईशत के जो आजकल हालात हैं और जो लेटेस्ट आज पीर का दिन है, जो बिजनेस डे स्टार्ट होता है, इससे आते ही अमेरिकी डॉलर की कमी वाक़ हुई इसमें, और येन जो एशियाई चीनी यह है और यूरोपी जो यूरो है उसकी उसमें ज़्यादा बढ़ गए वो। इसका बराह रास्त जो ये डॉलर की जो वैल्यू गिरी है, इसका बराह रास्त तल्लुक इंतखाबात से है। जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने जो गैर यकीनी सूरत हाल है उनकी रोक ली है, अपना हर चीज़ उन्होंने कार्रवाई, अपनी इन्वेस्टमेंट हर चीज़ पे ब्रेक लगा दी। इसका बराह रास्त ताल्लुक ये इंतखाबात से है। ख़ास तौर पर जो आयोवा स्टेट से डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई है और उसकी जो कामला हैरिस 3 पॉइंट से आयोवा से वो जीती हैं, और ये एक और स्विंग स्टेट का इजाफा हो गया। पहले 7 थी, अब 8 हो गई है। और ये जो असर है इसका जो आयोवा का, ये पूरी की पूरी उसकी इंतखाबी मुहिम पे भारी है। तो जो हालिया जो हफ्तों में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए जो अपनी कोशिशें जारी रखी थी, तो वो तवक्को कर रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो इमिग्रेशन, टैक्सों, कटौतियों, वसूलात से मुतल्लक पॉलिसियाँ, अफरात-ए-ज़र, बॉन्ड की पैदावार और डॉलर पर दबाव डालेंगे, जो उसको बेहतर करेंगे, उसकी बेहतरी लाएंगे। इसलिए उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मायूसी का सामना हुआ है जब ये आयोवा का सर्वे सामने आया है। तो जो दीगर जो माहिरीन है, जो मईशत दान है, जो मुआशी माहिरीन है, उन्होंने डॉलर की जो कमजोरी है उसको भी उन्होंने भी इस पूल से मुंसलिक कर दिया है कि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये इसलिए पैदा हुई है कि कामला हैरिस की जो आयोवा में जीत है उसका बराह रास्त जो इंतखाबात है, इंतखाबी मुहिम पर असर पड़ा है। इसलिए ये डॉलर की जो गैर यकीनी सूरत हाल की गिरावट हुई है वो ये इंतखाबात की वजह से, ये गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप की जो कामला हैरिस की जो जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में, दीगर जो 3 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें भी कामला हैरिस वो जीत रही हैं। जो स्विंग स्टेट है, बैटल ग्राउंड है, जो दोनों इलेक्टोरल वोट और पॉपुलर वोट में सदारती और दीगर जो इंतखाबात है उसमें अहम रोल प्ले करेंगी। तो ये इस डॉलर की गिरावट का बराह रास्त जो ताल्लुक है वो इंतखाबात से ही है और सर्वे से है, और कामला हैरिस की जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें जीत, और आयोवा का खास तौर पर ये बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो अब आप देखते हैं कि इलेक्शन इंतखाबात में चंद घंटे बाकी है वोटिंग में। अब फाइनल गिनती के बाद ही हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि कौन मसरत सदारत पर बैठेगा, और ये अब सूरत हाल जो गैर यकीनी पैदा हुई है इसको कब तक ये जारी रहेगी, और जब तक सारे जो नताइज नहीं आ जाते, सदारती इंतखाबात, सदारती उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो जाता, तो आपको जो सूरत हाल है वो उसके बाद ही अब हम जान सकें। जी अच्छा, कौन सी स्टेट्स में किसकी वाज़ेह बढ़तरी दिखाई दे रही है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो आप देखें, जब सर्वे होते हैं वो इंसान करते हैं, और इसमें कमी पेशी का जो होता है इम्कान के सर्वेज हैं वो एक अंदाजा होता है। सर्वेज को पूरी कौम की नुमाइंदगी नहीं करते, 100 बंदा होता है या 50 लोग लगा लें उसमें से खड़े होकर, जब चंद लोगों की राय हावी हो जाती है तो वो सर्वे कहते हैं उसको सर्वे। इसमें अब किसी सूरत भी आप अर्ली वोटिंग पे भी अंदाजा नहीं कर सकते कि किसको बढ़तरी हासिल हुई। लेकिन हाँ, ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये बहुत ही इनका अहम रोल है आइंदा इंतखाबात, कल के जो उसमें 5 नवंबर के जो इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें इन स्टेट्स का कोई पता नहीं कि ये किसकी तरफ जाएंगे कामला। लेकिन अब जो सर्वेज है उसके मुताबिक कामला हैरिस इन सर्वेज में 3 रियासतों में, चौथी आयोवा, इसमें जो स्विंग स्टेट्स में से उनको डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल हो गई है। अब जो टेक्सास स्टेट है वो भी रिपब्लिकन कहलाती है। अब आप देख लें जो कैलिफोर्निया स्टेट है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, न्यूयॉर्क स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारे साथ मैरीलैंड स्टेट है वो डेमोक्रेटिक है,
اب جو ورجینیا ہے وہ ملی جلی ہے. نارتھ کیرولینا نے بھی رات کو بڑا جو گرم جوشی سے خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں. انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی وہ بہت سخت انہوں نے تنقید کی کاملا ہیرس پر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی 4 سالہ کارکردگی پر. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے سب سے پہلے بارڈر کا جو منتخب ہو کے بارڈر پروٹیکشن کروں گا, کیونکہ امریکہ میں جو غیر قانونی لوگ آتے ہیں وہ جرائم کر رہے ہیں, اور گزشتہ جو 4 سال میں 2.1 ملین یعنی 21 لاکھ لوگ غیر قانونی بارڈر کراس کر کے آئے, میں ان کو روکوں گا. ان میں سے انہوں نے جو اعداد و شمار بتائے کہ ان 4 سالوں میں 12,000 کے قریب انہوں نے مرڈر کیے ہیں, جو کہ لوگ کرمنل آتے ہیں, ڈرگ ڈیلر ہیں, اس میں جو ان کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو کوئی نہیں چیک کرتا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نارتھ کیرولینا میں, جو عموماً نارتھ کیرولینا جو سوئنگ اسٹیٹ ہے, اس میں رات کو خطاب کیا. اسی طرح کاملا ہیرس بھی کل مشیگن میں اسی طرح کی انہوں نے اپنی کارکردگی اور آئندہ کے جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے بارے میں عوام کو بتایا, اور دونوں کو کنونس کر, دونوں امیدوار امریکی عوام کو جو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کاملا ہیرس اس تاثر پیش کر رہی ہیں کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی وہ اس کو ہم دور کریں گے, اور عوام کے لیے جو عوامی مسائل ہیں, ہیلتھ کیئر ہے. بہت شکریہ کوثر جاوید. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.